His own commitments to Supreme Court. Supreme Court before September or up to September, which Supreme Court had directed to the Government of India, was that the statehood should just stop. Say the situation is very good. It was suited to them. To their suitability, they here voice to Parliament because the session is started of Jammu and Kashmir. Even on 19th September during the election phase, Honorable Prime Minister from हमारे यहाँ पे मिलने का जो मकसद और मुद्दा है वो निजाम साहब ने मुदल्लल तरीके से आप लोगों के सामने रखा। आज हम मुल्क के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब को, वजीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब को और तमाम मरकजी क़यादत को, मरकजी सरकार को अपना वो स्टैंड, अपना वो अंदिया रीइटरेट करना चाहते हैं, उसका इआदा करना चाहते हैं, जिसके तहत आपने पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, हत्ता कि रियासत जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये वादा किया था कि हमारा जो हक आप लोगों ने छीना है, हमारा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत इलेक्शन तो करवाए, लेकिन इलेक्शंस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटहुड वापस करने का भी आपको एक हुक्मनामा दिया था, जो अभी तक आपने पूरा नहीं किया है। इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि 19 सितंबर को जब वजीर आजम हिंद श्रीनगर आए, इलेक्शन के सिलसिले में जो उन्होंने यहां पे इलेक्शन रैली की, आपने अपना वादा असर नौ यहां पे दोहराया। मैं वो वादा भी आपको सुनाना चाहूंगा वजीर आजम साहब। यह आपकी जो आपने यहां पे असर नौ वादा किया था 19 सितंबर को 2024, 19 सितंबर श्रीनगर में, आप पे इखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि उस वादे को आप पूरा करें, उस कमिटमेंट को आप पूरा करें, जिसके तहत यहां की नौकरियां, रियासत जम्मू कश्मीर का हक जो है, यहां के लोगों का हक जो है वो उनको वापस मिले, जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर की जो जमीन है, जिसका हक सिर्फ और सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के का है, वो उनको वापस मिले, जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर में जितने भी कुदरती वसाइल हैं, उसके ऊपर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, वो उसको वापस मिले। आज 25 नवंबर को चूंकि पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो चुका है, हमारी एक प्रिंसिपल स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का प्रिंसिपल स्टैंड, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी एक ही रहा है। हमारी डिमांड है कि हमें हमारा हक स्टेट
की सूरत में हमें वापस मिलना चाहिए, जिसके लिए आज हम यहां जमा हुए हैं। और रियासत जम्मू कश्मीर की सरजमीन श्रीनगर दारुल खिलाफा से हम पार्लियामेंट तक यह आवाज भेजना चाहते हैं कि आज आपकी ये कमिटमेंट फिर कहीं जुमला न साबित हो जाए। आपके जो जुमले हैं वो पार्लियामेंट से बाहर शायद आपकी मजबूरी होगी, लेकिन पार्लियामेंट में आप जुमला साजी नहीं कर सकते। आप 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने जम्मू कश्मीर को लेके वोट हासिल करने के लिए हमारी सरजमीन को एक वोटिंग मशीन के तौर पे इस्तेमाल किया, लेकिन इखलाकी तकाजा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हमारा ये हक हमें वापस मिलना चाहिए। इसलिए मैं अपने जी इज्जत कारकुनों से बिलखसूस तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने जिले में वो इस तहरीक को ज्यादा से ज्यादा आगे चलाएं, ज्यादा से ज्यादा आवाज उठे। जो उनके बहरे कान हैं उन तक ये हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। लिहाजा साथ ही मैं एक और चीज का ऐलान करना चाहूंगा, वो है 26 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन का दिन है, जो कि कल पड़ता है। हमने अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान को यह हिदायत दी है कि हर जिले में वो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाए। देखिए, आज हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं थी। हमने जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है स्टेटहुड को लेके, उस स्टेटहुड की डिमांड का हमने रीइटरेट किया, इयादा किया। आज का दिन इसलिए हमने किया फिक्स के आज से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है और प्राइम मिनिस्टर साहब को उनके जो बारहा किए हुए वादे हैं, होम मिनिस्टर साहब के बारहा किए हुए वादे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी, बल्कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी। लास्ट वादा उन्होंने 19 सितंबर को सेकंड फेज के वास्ते, जो इलेक्शन के वास्ते वो यहाँ 25 को जो सेकंड फेज होना था उसके वास्ते जो किया था, वो भी हम उनको याद दिला रहे हैं कि आपने बार बार हमारी सरजमीन से भी वादा किया, लेकिन अभी तक आपने वो वादा पूरा नहीं किया। तो हमारी उस डिमांड को, उस वादे को याद दिलाने के वास्ते आज हमने वादी कश्मीर के जितना भी जिला सदूर साहिबान थे और जितने भी सीनियर कारकुनान थे, उनको जमा करके सिंबॉलिक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तक अपनी बात पहुंचाने के वास्ते ये सब। नहीं, रिजर्वेशन का मामला तो एक डिफरेंट मामला है, उसमें पहले कास्ट सेंसस होगी, उसके बाद ही असली क्लैरिटी सामने आएगी। हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड जो है वो इलेक्शन से पहले भी था, इलेक्शन के दौरान भी था, इलेक्शन के बाद भी रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 370 के ऊपर वर्डिक्ट दिया, उसके बाद अगर कोई चीज डिमांड करने लायक है, ये हमें अब हासिल करने लायक है, वो स्टेटहुड है। तो हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है, हम उस पर बदस्तूर है।